नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 5th ऑफ जून और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। कल मैं एक्चुअली थोड़ा-सा लेट हो गया तो वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए आई रियली अपोलोजाइज़। और कल जैसे आपने देखा था कि बहुत ही आपका बोल सकते हो कि इट वाज़ अ ह्यूज शॉकर फॉर द एक्जिस्टिंग जो मतलब बीजेपी जो एनडीए है, एनडीए और आपका जो यूपीए तो अभी नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। तो बेसिकली एक शॉकर था और बहुत कुछ जो है एक्सपेक्टेड नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। सो दैट गेव अ शॉकर टू द मार्केट और मार्केट जो कल जिस तरीके से उसने बिहेव किया था दैट वाज़ रियली अमेजिंग। और नियर अबाउट 5 टू 6% आपका मार्केट इरोजन हुआ था, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और कल जो है मैं वही देख रहा था कि अभी मतलब स्पेशली जो आपका गवर्नमेंट के पीएसयूज़ हैं, स्पेशली जो फाइनेंस वाले पीएसयू हैं, पीएफसी, आरईसी, ये सारे कंपनी जो है भयानक तरीके से वो डूबे थे। और अभी अगर हम देखें आरईसी को अगर हम चेक करते हैं, आरईसी लिमिटेड वो अच्छा रिकवर करेगा, डिसेंट रिकवर करेगा। कल अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे आपका 604 से आपका 420 तक आ गया। सो दैट वाज़ समथिंग व्हिच वाज़ रियली इंटरेस्टिंग। और आरईसी जैसे मैं आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस कंपनी। और आईसी फिर से अभी 1.5% रिकवर किया। नॉट बैड एट ऑल, नॉट बैड एट ऑल। और कल जैसे आप देख रहे हैं स्लम्प बहुत बहुत अच्छे लेवल का स्लम्प हुआ था, विच वाज एक्चुअली गुड, क्योंकि मार्केट में करेक्शन की जरूरत होती है। और मार्केट में अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहेवियर चल रहा है, तो यहाँ पे एफपीआई जो है, गोरा जो है, गोरा अभी थोड़ा सा वेट करेगा 2-3 हफ्ता। और उसी वही चीज़ मैं खुद को मेरा जो सिस्टम है वही मैं फॉलो कर रहा हूँ कि अभी मार्केट में मैं आप पिछले वीडियोस में भी मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा गर्म है। मार्केट किसी भी जगह जा सकता है। और जो अगर 400 या जो क्लियर मेजॉरिटी भी मिल जाता तो अभी जो है मार्केट 1 हफ्ता या 10 दिन तक बहुत अच्छा ऊपर की तरफ भागता और ऑल टाइम हाई ऑलरेडी है। फिर उसके बाद आस्ते-आस्ते लोग जो है प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करते तो पैसा जो है इरोड होता। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील एट ऑल। पर कल का जो स्लम था दैट वाज़ रियली इंटरेस्टिंग। और आज जो है, आज भी वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो मार्केट है वो बहुत अच्छा रिकवर हुआ है। निफ्टी 50 3% रिकवर हुआ है। फिर आपका सेंसेक्स 3% रिकवर हुआ है। सो रिकवर हो रहा है, ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवर हो रहा है। और ग्लोबल इंडाइसेस में देखें, ग्लोबल इंडाइसेस भी सारे जो हैं सब कुछ पॉजिटिव है, सारा इंडाइसेस पॉजिटिव है। स्पेशली जो हैंसेंग है, हैंसेंग भी अभी बहुत लेवल तक आप बोल सकते हो कि अच्छा रिकवर उसने किया है। अच्छा उसने रिकवर किया है। डैक्स जो है यानी जर्मनी या हैंसेंग आपका हांगकांग है, तो प्राइमरली आपका चाइना ही आप पकड़ लेंगे। हैंसेंग जो है दैट इज डूइंग रियली वेल। जापानीज इकोनॉमी इज डिसेंट। और जो बाकी जो है मोर और लेस ठीक है। बट जो शॉकर आया है वो शॉकर आया है आपका मतलब कल का जो इंडाइस था उसमें आपका जितने भी इंडाइसेस है वहाँ पे एक शॉकर कल आपको देखने को मिला था। बट आज सारे जो है बहुत अच्छा उसने रिकवर किया है। स्पेशली अगर हम मिड कैप को देखें, बहुत अच्छा रिकवर किया। और ये रिकवर आपका जो है कल मतलब ये जो वीक है ना, ये जो कमिंग वीक है, जब तक आपका गवर्नमेंट कौन बनाएगा अभी तक क्लियर नहीं है, गवर्नमेंट कौन बनाएगा। और गवर्नमेंट पता है कि हाँ एनडीए बना सकता है, बट स्टिल इट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लोग पलटी मारते हैं। सो और मतलब वो कोएलिशन वाला सिस्टम फिर से आ गया। क्लियर मेजोरिटी जब नहीं मिलता है तो आपका कोएलिशन आ चुका है। कोएलिशन होगा, जिसका भी कोएलिशन है वो मैटर नहीं करता है। बट दिस विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये हमारे देश के लिए कैसा है, किस तरीके से आज प्राइमरली जितने भी सारे न्यूज़ है सब फाइनेंस रिलेटेड ही न्यूज़ है ज़्यादा। मतलब अगर आप मतलब इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे न्यूज़ का अपडेट चाहिए था, डेली न्यूज़ का मूवमेंट जो है वो अपडेट चाहिए था, तो वो मतलब यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर न्यूज़ आपका मतलब पूरा ही न्यूज़ जो है वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड ही, मतलब कल का जो रिजल्ट आया था। पर आज जो है मैं यही डिस्कस करूँगा कि कल जो जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया था उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मतलब मैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखूँगा और किस जगह पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और कहाँ पे जो है अगर मुझे स्विंग करना है, स्विंग खेलना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, तो मैं कहाँ पे गेम खेलूँगा। सो कल हमने क्या देखा कि जो 291 मोस्ट वाले 291 आया था आपका, एनडीए को 291 आया था, बीजेपी को आया था 240, एंड जो कांग्रेस है उसको आया था 99, और बाकी जो है एसपी सबको मिला के अगर हम देखें तो 235 आया था आपका इंडिया अलायंस को। और फिर आपका 293 साइड से आया था आपका एनडीए को। ठीक है, तो और किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, वहाँ पे स्विंग हो सकता है। जैसे आपका अगर सीबीएन यानी चंद्रबाबू नायडू और अगर नीतीश कुमार जो है वो अगर स्विच कर लेते हैं, तो फिर यहाँ पे आपका और भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। जैसे जो आपका दूसरे जो छोटे-छोटे या इंडिपेंडेंट जो है उनको लेके आना पड़ेगा। फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इंडी जो गठबंधन है दे कैन आल्सो क्लेम
मेजॉरिटी एंड फिर वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। बट बॉटम लाइन ये है कि अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा उसके पास क्लियर मैंडेट क्योंकि नहीं है, यानी एक सिंगल पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, सो यहाँ पे आपका गवर्नमेंट फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो भी आपका पॉलिसी मेकिंग होगा सो दैट विल बी पॉपुलिस्ट। जो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज होंगे, स्कीम्स होंगे, जो बिल्स लाए जाएंगे, दैट विल बी मोर पॉपुलिस्ट टाइप। तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रैडिकल जो चेंजेस हो रहे थे, जैसे पीएलआई स्कीम हो रहा था, पीएलआई स्कीम और अलग अलग तरीके के जो स्कीम लाए जा रहे थे, फिर उसी के साथ साथ आपका अग्रीवी स्कीम, ये सब जो लाया जा रहा था, जिसके माध्यम से प्राइमरली आपका प्राइवेटाइजेशन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी सारे पीएसयूज हैं, बीमारू जो पीएसयूज है उसको प्राइवेटाइज करना, उसको सेल ऑफ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको गवर्नमेंट का मैंडेट चाहिए होता है। गवर्नमेंट के पास मैंडेट एज इन वो चाहते हैं कि भाई अगर हम इसको सेल ऑफ कर देंगे तो फिर प्राइवेटाइजेशन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब भी प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे आपका प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, गेम खेलते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ पे सोचिए कि एक पीएसयू का आपने 50% प्राइवेटाइजेशन कर लिया, तो फिर प्राइवेटाइजेशन जब भी करेंगे तो फिर उसका हायरिंग प्रोसेस चेंज हो जाएगा, मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, और जिस तरीके से वो काम करता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच जनरल पब्लिक डज नॉट वांट। एंड जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि इस बार क्या हर बारी जो है कुछ स्पेसिफिक जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको जो है टारगेट किया जाता है। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो बॉटम लाइन ये है कि मार्केट अभी जो है वेट करेगा। स्पेशली अगर हम देखें, आज भी बहुत सारा आर्टिकल आया कि जो एफपीआई है वो भी वेट करने वाला है। वो देखिएगा कि भाई मार्केट में क्या होगा, किस तरीके से पॉलिसी चेंज होगा, या पॉलिसी जो रेडिकल चेंजेस की ज़रूरत होती है वो कैसे किया जाएगा, नए नए प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से आपका लॉन्च किया जाएगा, और नए नए प्रोजेक्ट्स में जो बिल्ट ओन ट्रांसफ़र वाला जो स्कीम होता है वहाँ पे टेंडर कैसे मिलेगा। तो बहुत सारे अंदर की चीज़ें जो हैं वो होने वाली है। एंड वी कैन एक्सपेक्ट कि जब भी कोalition का गवर्नमेंट, जो मैंने स्टडी किया है, जो भी मैंने देखा है, कि एक ना दो मतलब बड़ा स्कैम जो है वहाँ पे होता है। सो वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कैम, मतलब होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर माइट बी सम काइंड ऑफ स्कैम विल बी देयर, एंड वी कैन एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ स्कैम। और अगर गवर्नमेंट बन भी जाता है, और जब भी आप कुछ पॉपुलिस्ट या फॉर एग्जांपल कुछ भी ऐसा कुछ नियम बनाना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं जिसमें जो है पॉपुलिस्ट विच इज़ नॉट वेरी पॉपुलिस्ट, तो फिर यहाँ पे गवर्नमेंट गिरने का चांसेस भी है। सो इट शोज दैट द गवर्नमेंट माइट नॉट बी वेरी स्टेबल, 2 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर गिर सकता है, फिर से री इलेक्शन होगा। सो दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट रियली गुड। एंड स्पेशली यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भी मैनिफेस्टो या जो भी था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो चीज़ था, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने के प्लान में थे, बट वो थोड़ा सा मेरे को लगता है डिफिकल्ट होगा। एंड दीज आर दी थिंग्स। एंड ज़्यादा कुछ है नहीं फ्रॉम अ फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू। आप देख सकते हो, मतलब हमारे वेबसाइट में जाकर सारा कंटेंट तो आप चेक ही कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, मोरलेस पॉलिटिकल न्यूज़ है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स से ज़्यादा हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स को जो बेनिफिट होता था, क्योंकि प्राइमरीली हमने देखा था कि आपका जो वेस्टर्न स्टेट्स है, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और इन सारे स्टेट्स को सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट मिलता था, तमिलनाडु को भी मिलता था। अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीएन है यहाँ पे, चंद्रबाबू नायडू, ही हैज़ आल्सो फॉर्म्ड दी स्टेट गवर्नमेंट देयर, जो वाईएसआरपी जो है ना, मिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे जगन मोहन रेड्डी, तो उनका गवर्नमेंट तो गिर चुका है, सीबीएन है अभी। सीबीएन विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड सीबीएन यही करेंगे। सीबीएन का मतलब है चंद्रबाबू नायडू, एंड बेसिकली ही वाज द पर्सन हु वांटेड टू बिल्ड Hyderabad into Cyberabad as in the IT hub, which was the alternative of Bangalore. तो it really has paid off। अभी भी वो हैदराबाद में बहुत सारे लोग जाते हैं काम करने, IT hub वहाँ पे है। तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आपका बोल सकते हो कि कैपिटल एलोकेशन हुआ करता था, फंड एलोकेशन हुआ करता था, वो अभी ज़्यादा, क्योंकि उनके पास लेवरेज है, तो वो तेलंगाना के लिए अभी ज़्यादा जो है फंड अपने लिए ला सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा, जो एलोकेशन है, कैपिटल फ्लो जो है वहाँ पे ज़्यादा मूव करेगा। तो आंध्र प्रदेश में जितने भी सारे आपके आईटी कंपनीज़ हैं, स्पेशली जो रियल एस्टेट वाले कंपनीज़ हैं, या रियल एस्टेट ओनर्स हैं, या पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ है, या उस बेल्ट में जो कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, सो दे कैन लुक टू बेनिफिट फ्रॉम दिस होल सिचुएशन। सो वहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि भाई वहाँ पे क्या गेम चल रहा है। एंड अमेठी, ये सारा बाकी जो आपका प्राइमरली यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र में जो इन्वेस्टमेंट आता था, वो चीज़ आपको थोड़ा सा वहाँ पे विराम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी ज़्यादा मतलब फंड्स आते थे या इन्वेस्टमेंट हो रहा था, मोर और लेस आपका 50% से ज़्यादा यही कुछ 5 स्टेट्स या 6 स्टेट्स में ही जाता था, बाकी स्टेट्स में नहीं जाता था।
और एक चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिला कि जाट यूनिटी टुक डाउन बीजेपी इन राजस्थान एंड हरियाणा। कितना सच है कितना गलत है मुझे पता नहीं, बट बॉटम लाइन ये है कि जो अग्निवीर वाला स्कीम था, अग्निपथ स्कीम या अग्निवीर वाला जो स्कीम था, उसमें ये था कि आपको जो है टेम्पोररी बेसिस में हायर किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि जब तक आप रिटायर नहीं करें तो उसका आपका पूरा जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाती है, और सीएसडी फिर आपका हेल्थ केयर बेनिफिट सारा कुछ प्रोवाइड करती है। बट अग्निवीर में थोड़ा सा जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है कि 5 साल आप काम करोगे, अगर आपको सिलेक्शन हो गया तो फिर आप परमानेंट आपको जॉब मिलेगा, अगर आपको सिलेक्शन नहीं होता है सो इट्स मोर लाइक अ 5 ईयर इंटर्नशिप, तो फिर आप 30 लाख तक जो है मोस्ट प्रोबेबली कुछ आपको एडवांटेज मिलेगा, जिससे आप जो है बिजनेस कर सकते हो, या क्योंकि 5 साल आपने काम किया है सो यू आर डिसिप्लिन एंड यू कैन गो आउट इन द मार्केट एंड डू सम गुड वर्क। जैसे आपका यूएस मरीन या यूएस में ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली चलता है कि वहाँ पे काम करते हैं 4 साल 5 साल 10 साल सर्व करने के बाद वो निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो अपना अपना काम करते हैं। कोई लॉ में जा रहा है, कोई फाइनेंस में जा रहा है, कोई आपका मेडिकल लाइन में जा रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। सो दीज आर दी थिंग्स। और वहाँ पे यूएस मरीन में अगर आप काम करते हैं या यूएस आर्मी में काम करते हैं तो गवर्नमेंट जो है आपका एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो जो गवर्नमेंट है, जो आर्मी है, दैट टेक्स केयर ऑफ इट एंड विच हेल्प्स यू नो गेट अ सर्टिफिकेशन एंड गेट अ जॉब इन द मार्केट। सो इस जगह पे उसको प्रमोट करना, उसको लोगों को समझाना, क्योंकि हमारे देश में लोगों को गलत समझाना आसान है सही समझाने से। सो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा, लोगों को हमारे देश में गलत समझाना आसान है rather देन उनको सही चीज़ समझाने में। तो इसका जो है फ़ायदा हर एक पार्टी लेती है, और 19 ब्रिटिश रूल से आपका ये सारी चीज़ें चल रही है। मुगल साम्राज्य जब था तब से ये चल रहा है कि लोगों को गलत सिखा के एक दूसरे के साथ लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी है। मैं किसी को ब्लेम कुछ नहीं कर रहा हूँ, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो फाइनेंस मार्केट में वही मैंने देखा कि अभी जो है मार्केट इज लाइक, अभी जो एफपीआई है, गोरा जो है वो वेट करेगा और वो आस्ते आस्ते पैसा तो निकालेगा। अभी जैसे मार्केट में आपने देखा कि मतलब मार्केट में ग्रोथ हो रहा है, 3% का ग्रोथ है, 5% का ग्रोथ है। ये चीज़ आपको एक्चुअली बहुत अच्छा बाउंस बैक उसने किया है, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, थोड़ा सा केयरफुल लेके आपको चलना पड़ेगा। बट जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट पीएसयूज में एक्चुअली आई वाज रियली इंटरेस्टेड इन पीएफसी। जो पीएफसी है, ये सारे कंपनी जो है आपका रिकवर करेंगे, 3-4% अभी रिकवर करेंगे, बट कल जिस तरीके से वो गिरा था वहाँ पे हमें जो 13% गिरा है, सो कंपाउंड मतलब अगर करें 13% 14% गिरा है। अडानी आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू दैट, बट जो पीएफसी है, आरईसी है, ये सारे कंपनी जो आपका गवर्नमेंट पीएसयू है, और इसका जो लोन बुक है बहुत अच्छा इन्होंने ग्रोथ किया है, बहुत अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे बहुत अच्छा ये फाइनेंस कर रहे हैं। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी देयर, एंड इसमें आपका थोड़ा सा हल्का फुल्का कैपिटल ग्रोथ भी होगा, क्योंकि एक साल में अगर हम देखें तो आपका 2%, एक साल में आपका 2%, क्या बोल रहा हूँ, मल्टीपैकर एक साल में मल्टीपैकर बन चुका है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ पे कुछ लोग जो है यहाँ पे सपोर्ट दे रहे हैं, और इस जगह पे उसको वही सपोर्ट मिल रहा है, और यहाँ पे लेवल्स जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। 3 साल में 3 गुना और 1 साल में 2 गुना हो चुका है। पीएफसी अगर हम देखें तो ज़्यादातर पीएसयू ओवर इन्फ्लेटेड है, मैं भी पहले से ही देख रहा था ओवर इन्फ्लेटेड है। देखो 2 गुना या मल्टीपैकर हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे स्विंग गेम खेल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी वही देख रहा हूँ कि अगर इसमें कुछ गेम खेलने को मिलेगा, सो नियर अबाउट 10-15% अगर स्विंग करके निकल जाते हैं, रिस्क ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्की है, बट 10-15% करके भी अगर निकलते हैं सो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज व्हाट इज़ देयर इन द न्यूज़, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं। जो भी इंटरेस्टिंग न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया। और वोट शेयर जो है बहुत ज़्यादा आपका चेंज हुआ है, पॉपुलिस्ट जो प्रोग्राम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपका लोड पड़ेगा। जो रिसेंटली हमने देखा कि आरबीआई ने बहुत कुछ लाख करोड़ जो है ट्रांसफ़र किया था, पे किया था आपका गवर्नमेंट को, वो पैसा आपका फिर जितने भी सारे पॉपुलिस्ट स्कीम्स हैं वहाँ पे जाने वाला है। सो वी कैन एक्सपेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है या आपका जो पीएलआई स्कीम, ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थोड़ा सा बैकसीट लेने के चांसेस हो सकते हैं। वो होगा कि नहीं होगा मुझे पता नहीं, बट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे स्पेशली जो एफडीआई में पैसा आने वाला है उसमें थोड़ा सा जो है डिले होने के चांसेस हैं, बिकॉज दे विल बी ऑल्सो वेरी स्केप्टिकल, बिकॉज पीएलआई स्कीम कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी तो इंडिया में आएंगे ना, तो कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। और गवर्नमेंट अगर पॉपुलर स्कीम के माध्यम से आपको फ्री में सब कुछ देती रहती है तो उसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर है या जो बिजनेस ओनर है उसके पास तो कुछ इंसेंटिव नहीं होता है बिजनेस करने के लिए। सो दे विल बी doing the bare minimum to extract the money out of India and to create employment, to create wealth, वो चीज़ वो करने में avoid करेंगे। So that is something which we need to look into and let's see how it works out, and that's for today's video। ज़्यादा जो मैंने बताया कि सारा पॉलिटिक्स ही है, वही मैंने आप जो पर्सपेक्टिव है मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, हमारे वेबसाइट को डेफिनेटली विजिट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।